गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। आज देखिए हम जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे अभी और पढ़ाने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट में। जैसे पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताए थे डिटर्मिनेंट के विषय में। अब डिटर्मिनेंट के आगे आज आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री के विषय में पढ़ाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं ट्रायंगल के विषय में देखें, ध्यान से समझना होगा। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, ये बेसिक चीज है। ये थीटा है, ये थीटा है, इसका रेडियस ये r है और ये l है। आप जानते हो अगर थीटा वेरी स्मॉलर, अगर थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा लिया जाए, वेरी स्मॉलर, अगर थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा है, देन साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा बराबर L अपॉन R। अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या होगा? L/R। कभी भी आपको कोई पूछ देगा, जैसे फिजिक्स में इसका बराबर यूज होता है कि जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो क्या करते हैं, तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर टेन थीटा लेते हैं और थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर करते हैं, जिस पे थीटा बनता है उसको बेस करते हैं, इसलिए क्या लेते हैं हम लोग? L/R लेते हैं। दूसरा चीज ये भी जानिए कि मान लेते हैं इस तरीका से, इसको भी समझना होगा आप लोग को। अभी मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। अब आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करवाना है। ये थीटा है और थीटा के सामने ये P है, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं आप लोग। परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग लंब के नाम से जानते हैं, उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसका सिंबल P होता है। बेस, जिसको हिंदी में आप लोग आधार कहते हैं, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। कोई भी ट्रायंगल हो, थीटा के सामने जो भी साइड्स आएंगे उसको हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जिस पे थीटा बनता है उसको बेस कहते हैं और 90 के सामने को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूस। जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं हम लोग, कर्ण, जिसका सिंबल H होता है। याद ये भी रखिएगा कि H² का ही वैल्यू हमेशा हम लोग P² प्लस B² लेते हैं। H² का ही वैल्यू हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? P² प्लस B²। H² का ही वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं? P² प्लस B²। तो सिंपली याद रखिएगा कि कोई भी ट्रायंगल हो, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिस पे थीटा बनता है उसको बेस कहते हैं और 90 के सामने को हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 के सामने को हाइपोटेनियस कहते हैं। अब याद ये भी रखना है आपको, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा P/H लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू P/H लेते हैं। टेन थीटा का वैल्यू P/B लेते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू B/B लेते हैं। सेक थीटा का वैल्यू H/B लेते हैं और कोसेक थीटा का वैल्यू
h/p लेते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू p/h लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू p/h लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? p/h। कॉस थीटा का वैल्यू v/h। टेन थीटा का वैल्यू p/p। कॉस थीटा का वैल्यू v/p। सेक थीटा का वैल्यू h/p और कोसेक थीटा का वैल्यू h/p लेते हैं। एक चीज याद ये रखिएगा कि अगर मान लेते हैं p और b में से कोई निगेटिव है, निगेटिव का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए हाइपोटेनियस का वैल्यू ऑलवेज क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। याद ये भी रखिएगा आप लोग कि h का वैल्यू यानी हाइपोटेनियस का वैल्यू हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इस चीज को ये आप याद रखेंगे कि अगर पॉजिटिव पे इवन पावर या ऑड पावर रहेगा, पॉजिटिव पे चाहे पावर इवन हो या ऑड हो, नेट वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव पे अगर पावर इवन होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा और नेगेटिव पे अगर पावर ऑड होगा तो वैल्यू आपका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव पे चाहे इवन पावर हो या ऑड पावर हो, पॉजिटिव पे चाहे पावर इवन हो या ऑड हो, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। निगेटिव पे इवन पावर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा और निगेटिव पे ऑड पावर होगा तो वैल्यू निगेटिव होगा। अब देखिए इसके बाद हम कुछ और चीज के विषय में अभी समझाएंगे, क्वाड्रेंट के विषय में कि किस क्वाड्रेंट में किसका क्या वैल्यू होता है, इसको समझना होगा। वैसे आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, फिर भी अच्छा से समझना है आप लोग को। अब देखिए क्योंकि इसका यूज सबसे ज़्यादा फिजिक्स में होता है, तो सबसे पहला काम हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट एक्स का वैल्यू प्लस होता है, लेफ्ट एक्स का वैल्यू माइनस होता है, ऊपर y का वैल्यू प्लस होता है, नीचे y का वैल्यू माइनस होता है। ओरिजिन से राइट एक्स का वैल्यू प्लस, लेफ्ट माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। अब देखिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, समझना होगा आप लोग को, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ये थीटा है, तो थीटा के सामने कोई नींद में भी कोई पूछे आपसे कि थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, तो क्या याद रखिएगा? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जिस पे थीटा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको और अच्छा से बनाना है तो थोड़ा बड़ा बनाइए ताकि दिक्कत ना हो किसी को। देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाले साइड को बी कहते हैं, जिस पे थीटा बनता है उसको बी कहते हैं, और 90 के सामने को हाइपोटेनियस कहते हैं। अब देखिए ये ऊपर है इसलिए इसका वैल्यू तो प्लस होगा, इसका भी वैल्यू प्लस होगा क्योंकि ओरिजिन से राइट है, और इसका वैल्यू तो हमेशा प्लस ही होता है। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी इसी तीनों का रेशियो है, इसीलिए इसमें सभी का वैल्यू क्या होगा?
ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से थीटा बड़ा और कहाँ तक जाएगा 90 डिग्री तक। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का हिंदी पाद होता है, इसका हिंदी कोई पूछेगा तो पाद। इसको पहला कहते हैं, पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी फर्स्ट पाद कहते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। आइए अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये थीटा है, ये पी है, अब देखिए ये P है, B है और ये H है। यहाँ पे B का वैल्यू तो माइनस होगा लेकिन P प्लस होगा और H भी प्लस ही होगा। अब देखिए यहाँ पे P और H प्लस, और आप जानते हो कि दो ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक साइन और दूसरा कोसेक, एक साइन और दूसरा कोसेक, दोनों का ही वैल्यू p/h होता है या h/p होता है। इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। जितने भी हैं इसके अलावे वे सभी निगेटिव होंगे। रेस्ट ऑल आर निगेटिव। एंगल का वैल्यू 90 से थीटा बड़ा और मैक्सिमम 180 डिग्री तक। इसको हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। सॉरी, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सॉरी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, साइन और कोसेक का वैल्यू सिर्फ क्या होगा? प्लस होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट को देखिए ध्यान से। अगर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के विषय में तो देखिए समझ ही गए होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू क्या होगा। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग आइएगा, हम फिगर बना देते हैं इस तरीका से। तो देखिए ये तो B माइनस ही है, P भी माइनस होगा और H तो प्लस ही होगा। लेकिन माइनस बाय माइनस क्या होता है? प्लस। इसीलिए इसमें tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से थीटा बड़ा और 270 तक। ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसी तरीका से आप लोग आ जाइए अब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये थीटा हो गया, इसको P कहेंगे, ये माइनस होगा और H तो प्लस ही होगा हमेशा। PH जिसमें होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वही पॉजिटिव होगा। तो cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। जितने भी इसके अलावे हैं सभी नेगेटिव होगा। इसमें एंगल का वैल्यू 270 से थीटा बड़ा 360 तक। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका क्वाड्रेंट के विषय में, तो रट जाइएगा।
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक 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 पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। जो भी फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे या टारगेट में एडमिशन लेंगे, ये सभी के लिए है। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन, जिनका भी बेस खराब है, जिसको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वह इस सब को पढ़ेंगे तो सबका बेस अच्छा हो जाएगा। इसके लिए हम एक टेक्निक बनाए हैं। क्या है टेक्निक? देखिए, ट्रिक है आप लोग के लिए, ट्रिक है इसका, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। वैसे बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन ये याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। देखिए, ऑल का मतलब सभी होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक होता है। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। टी का मतलब टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव। और सी का मतलब कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, तो सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर समझिए, ऑल का मतलब सभी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। ऑल का मतलब सभी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव। और कॉफी का पहला लेटर सी है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका उल्टा सेक हो गया, यही दो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सभी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। तो ये हो गया टेक्निक कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे सभी को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक तरफ थीटा, थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45 और 60 और 90। अब देखिए, ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, और 90 का वैल्यू 1। कॉस 0 की बात कर रहे हैं, साइन का उल्टा होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0, 10 0 0, 10 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 1/√3, 45 1, 60 √3, 90 अनडिफाइंड। कॉट 0 की बात करिए, तो कॉट 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, 30 √3, 45 1, 60 1/√3, 90 0। सेक 0 की बात कर रहे हैं, तो सेक 0 का वैल्यू याद रखिएगा आप लोग 1 होता है,
30 का वैल्यू 2/√3 होता है, 45 का वैल्यू √2, 60 का 2, 90 का अनडिफाइंड। उसके बाद cosec 0 का वैल्यू याद रखिएगा आप लोग, अनडिफाइंड होगा। उसके बाद 2 होगा, ये √2 होगा, 2/√3 होगा, और इसका वैल्यू 1 होगा। तो ये हो गया आपको सभी का वैल्यू याद, इतना याद तो रखना ही पड़ेगा, कम से कम साइन याद रखिए। वैसे हमारे हिसाब से आप सभी को याद रखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। वैसे टेक्निक भी है इसको रखने का, लेकिन वो टेक्निक सब नहीं याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम होता है। टाइम को देखते हुए इस सब को रखना ही पड़ता है सभी को। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। अब अगर ये याद हो जाएगा तब इसके आगे हम आपको 2 ट्रिक सिखाएंगे। ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक वाला हम बात कर रहे हैं। पहला ट्रिक है एक मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज एन ऑड नंबर। ऑड का मतलब विषम संख्या, मल्टीपल का मतलब गुणक होता है। If multiple of 90 degree is an odd number, then the trigonometric function is changed. अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो निश्चित चेंज होगा। साइन चेंज कर जाएगा कॉस में, और कॉस करेगा साइन में, टेन करेगा कॉट में, और कॉट करेगा टेन में, सेक करेगा कॉसेक में, और कॉसेक करेगा सेक में। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 90 का मल्टीपल अगर कोई भी ऑड नंबर है, 90 का मल्टीपल अगर कोई भी ऑड नंबर है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। क्लियर हो गया। अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो साइन कॉस में चेंज कर जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब देखिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, ये रट जाना है। अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब हम इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। याद रखना चाहिए कि कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। जैसे मान लेते हैं अभी तक हम जितना आप लोग को दिए हैं, अभी लिखाए हैं, ये 90 तक का ही वैल्यू है। 90 से बड़ा मान लेते हैं आपके पास साइन 120 डिग्री का बात करेगा, साइन 135 का बात करेगा, तो कैसे निकालिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। पहला साइन 120 डिग्री। अब देखिए ये 90 से बड़ा है तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, सबसे पहले 90 से 120 में भागा दें। एक मर्त में 120
और ये 90 हो गया, बाहर निकलेगा 30। अब इसको क्या कोई ऐसे नहीं लिख सकता है, साइन 1 into 90 प्लस 30, हाँ या ना लिख सकते हैं आप लोग। 1 into 90 प्लस 30, 90 30 120 हो गया। ये कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर। अब नजर खोल के देखिए, यहाँ पे साइन के गुणक में क्या है, 1 है यानी ऑड है। साइन के गुणक में क्या है, 1 है यानी ऑड है। तो आप रटे हुए हैं कि अगर 90 का मल्टीपल कोई भी ऑड होगा तो ये निश्चित क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा। तो साइन किस में चेंज करता है, कॉस में। साइन किस में चेंज करता है, कॉस में। तो हम इसको लिखेंगे कॉस, कॉस लिख देंगे, कॉस तो लिखा गया। और जो एंगल में लास्ट बचा हुआ है, तो कितना ऐड के बाद बचा हुआ है, 30 डिग्री, इसको उतार दी। अब देखिए, आपको ये समझना है कि ये कहाँ गया। तो एक मल्टीपल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें कुछ जोड़ दिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 120 है तो 120 कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये है किसके साथ, साइन के साथ। और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में किसके साथ आया, इससे कोई लेना देना नहीं, किसके साथ था, तो ये साइन के साथ था। और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे इसलिए प्लस साइन का यूज करिएगा। और इसका वैल्यू होता है √3/2। समझ में आया, एक बार फिर समझ। यहाँ पे जैसे ही किसी का वैल्यू 90 से एक्सीड करता है, 90 से बढ़ता है, तो हमें पहले 90 का गुणक खोजना होगा। तो जैसे 120 था तो 90 से पहले 120 में भगा दिए, एक मर्द में लगा, बाहर 30 निकला। तो इसको लिखेंगे साइन 1 into 90 प्लस 30। 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो साइन यानी 90 का गुणक अगर ऑड है तो साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस में कर दिए। ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में किसके साथ एंगल था, साइन के साथ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस साइन दिया, उतार दिए। अब जैसे देखिए फिर दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए इसमें cos 135 की बात कर दे आपसे। हम बात कर रहे हैं दूसरा एग्जांपल में cos 135 का। तो 90 से बड़ा है तो 90 से पहले 135 में भागा दीजिएगा। एक मर्द में 90, बाहर 45। अब इसको लिखेंगे cos 1 into 90 प्लस 45। अब ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो निश्चित ये किस में चेंज करेगा, साइन में, क्योंकि 90 के गुणक में ऑड होता है तो साइन कॉस में, कॉस साइन, तो साइन में चेंज कर जाएगा। और जो ऐड में है उसको उतार दीजिएगा, 45 को उतार दिए। अब देखिए, एक गुणक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें कुछ जोड़ दिए तो सेकेंड में। और सेकेंड में कॉस का वैल्यू, क्योंकि है किसके साथ, कॉस के साथ। सेकेंड में कॉस का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे कौन सा साइन दीजिएगा, माइनस। और इसका वैल्यू -1/√2 होगा, -1/√2 होगा। तो इस तरीका से हम लोग बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो कॉस वाला हो गया, अभी हम सेकेंड में गए। हो सकता है कोई आपको इस तरीका से दे दे। तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल 10, मान लीजिए 300 डिग्री दे देगा, कोई भी वैल्यू दे दे। तो पहले आप 90 से 300 में भागा दीजिएगा। 3 2
70, बाहर निकलेगा 30। अब इसको लिखिएगा 10, 3 into 90 प्लस 30। अब देखो बाबू, ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। अगर 90 का मल्टीपल कोई ऑड होता है तो 10 किस में चेंज करेगा? कॉट में। कॉट 30 डिग्री हो गया। अब देखो, एक मल्टीपल रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दो मल्टीपल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन है इसमें कितना? 3 है तो थर्ड क्वाड्रेंट। उसमें कितना जोड़ दिए हैं? 30, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस? तो माइनस होगा यहाँ, और इसका वैल्यू -√3 होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला काम हमने 90 से भागा दिया, फिर उसके बाद देख लिए ये किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में। 10 का वैल्यू फोर्थ में आपको माइनस होता है, इसलिए माइनस का यूज कर दिए। थर्ड में रहता तो प्लस ही होता। जैसे मान लीजिए, और एक एग्जांपल देते हैं। फोर्थ में अगर मान लेते हैं कॉट 240 डिग्री है, तो पहले इसमें 90 से भागा दीजिए आप लोग। 240 में 2 मत में 180, बाहर निकला 60। इसको लिखिएगा कॉट 2 into 90 प्लस 60। ओ सॉरी, ये इवेंट वाला आ जाएगा। अभी इवेंट का टर्म नहीं पढ़ाए हैं, अभी फिलहाल ऑड के विषय में पढ़ाए हैं। मान लेते हैं फोर्थ में आपको सेक 510 डिग्री की बात करेगा, कोई भी दे दे तो आप 90 से पहले 510 में भागा दीजिए। 9 × 5 = 45, 450, बाहर निकलेगा 60। तो इसको लिखिएगा सेक 5 into 90 प्लस 60। ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। 90 का गुणक अगर कोई भी ऑड है तो निश्चित चेंज करेगा। सेक किस में? कोसेक में। तो यहाँ कोसेक लिखिएगा 60 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू प्लस होगा कि माइनस? एक मल्टीपल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 मल्टीपल है सेकेंड क्वाड्रेंट, 3 मल्टीपल है थर्ड क्वाड्रेंट, 4 मल्टीपल है फोर्थ क्वाड्रेंट, 5 मल्टीपल है फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसमें कुछ जोड़ दिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में सेक का वैल्यू प्लस होता है, इसलिए प्लस साइन यूज करिएगा, और इसका वैल्यू होगा 2/√3। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका वैल्यू उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3, 2/√3। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे दे आपको बनाने के लिए, तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए पांचवा क्वेश्चन, आराम से सीखिए एक एक पॉइंट को। कोसेक 660 डिग्री। अब देखिए 90 से पहले 660 में भगा दीजिए। 9 × 7 = 63, 630, बाहर 30 निकलेगा। अब इसको लिखिएगा कोसेक 7 × 90
प्लस 30, ये हो गया आपका ऑड नंबर। चेंज करेगा सेक में, सेक 30। अब हम प्लस होगा कि माइनस, इसी को चेक करने के लिए क्वाड्रेंट लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। फिफ्थ का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव। सिक्स का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव। और सेवेंथ का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टेन और कॉट, उसमें कुछ जोड़ दिए तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। लेकिन ये कोसेक है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस। और इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना होगा? सेक 30 का वैल्यू याद है आपको, जो होता है तो इसका वैल्यू -2/√3 होगा। तो इस तरीका से आज हमने आप लोग को, जो भी बच्चे मान लीजिए इस बार 21 में फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे, या जो 12th में भी गए हैं जिनका बेस खराब है वह भी पढ़िएगा। उसके अलावे जो टारगेट में एडमिशन लेंगे वह भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा फिजिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए आप सबों बच्चों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिजिक्स को सीखने के लिए ये सभी बेसिक टर्म को अच्छा से सीखिएगा, ताकि हमें पढ़ाने में फिजिक्स में कोई दिक्कत न हो। इसलिए YouTube के माध्यम से हम बच्चे को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के जितने भी फ्रेंड सर्किल है सभी को शेयर करने के लिए कहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए, ताकि वह कुछ पढ़ सके, कुछ सीख सके। अगर मान लीजिए हमारे मदद से कुछ सीख लेते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सीखें, समझें और आगे बढ़े। इसी के साथ आज हम क्लास को रोक रहे हैं। जहाँ तक पढ़ाए हैं इसके आगे कल हम या परसों पढ़ाएंगे, ठीक है? इतना पढ़ करके बढ़िया से नोट्स तैयार करके पढ़ते रहिए।